हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो कैसा लग रहा है अब वीडियो? अब आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? अब पढ़ने में कुछ लग रहा है कि नहीं? कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। इसी तरह और आगे भी मेहनत करेंगे और क्या बोलते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को हर एक नोट्स देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। बात करें अपने, हम लोगों ने बात कर लिया था, न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट हो गया, लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग आगे उसकी कहानी देखते हैं, है ना। क्या कहानी था? बहुत कुछ कहानी में है। हाँ ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो में थोड़ा बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके आप लोगों ने बताया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से आपके सामने दूंगी। और हाँ, संडे को रात के 8 बजे, ठीक है, रात को 8 बजे ठीक रहेगा ना? कमेंट करके बताइएगा। 8 बजे मैं लाइव सोच रही हूँ आ जाओ। उस दिन आपको मैं जो लाइव प्रोसेस न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इससे पहले आ चुके हैं वो करा दूँ। कैसा रहेगा? सही रहेगा कि नहीं रहेगा? आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा टाइम जो होता है, हम किस टाइम में लाइव आए आपके लिए, ठीक है। जिस टाइम की ज़्यादा भारी संख्या में वो टाइम रहेगा, वो क्या करूँगी मैं, उस टाइम पे लाइव आने की कोशिश करूँगी। हाँ, लेकिन थोड़ा शाम के टाइम में, दोपहर में नहीं, सुबह में नहीं, ओके। तो चलिए, बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो क्या करना है, शुरू कर देते हैं, कर ही देते हैं। तो ठीक है, हम लोग क्लास 10 लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको देखना ही चाहिए मेरी तरफ से। तो आप देखिए, अगर हाँ वीडियो में कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके बताइए, है ना। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, ठीक है। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं, हमको यहाँ से हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक में जो फोटो ऑटोट्रॉफिक था, कीमो ऑटोट्रॉफिक था, वहां तक डन कर दिया था ना डन? जी मैम। आज हम लोग को करना है टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक का जो टाइप था, यानी कि फोटो क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या था? जो अपना भोजन मैम स्वयं बना रहे थे। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म ना मैम, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन क्या करते थे, स्वयं बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म मैम जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते थे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरो यानी कि मैम जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म मैम जो अपना भोजन के लिए ना किस पे डिपेंड होते हैं मैम? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ओके। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फूड ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप। तो जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है मैम? 3 प्रकार से होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है आपको पता ही होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइट न्यूट्रिशन। तीनों के बारे में बहुत ही आराम से और इत्मीनान से अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीनों के बारे में पढ़ेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है मैम, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे तो कंटिन्यू करेंगे। होलोजोइक मतलब मैम ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना पूरा जो भोजन का पूरा हिस्सा होता है ना, संपूर्ण भाग, होल पार्ट खा जाता है, उसे हम होलोजोइक बोलेंगे। मैम इसमें आखिरकार एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा ह्यूमन। जी हाँ, हम लोग, मैं, आप, सब लोग क्या होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। गाय, भैंस, जो भी चीजें हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है मैम? सैप्रोफिटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग मटेरियल से जब अपना भोजन ले तो वो क्या कहलाता है मैम? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, आप चिंता ना कीजिए, हर एक एग्जाम्पल, हर एक टॉपिक से बेहतरीन पीपीटी बनाइए और आपको अच्छे से समझाऊंगी भी मैं। तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट हो गया, आई थिंक पैरासिटिक होना चाहिए। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि आखिर क्या दिया है। तो सबसे पहले आ गया आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके। थोड़ी स्पेलिंग कहीं मिस्टेक होगी तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, थोड़ी टाइपिंग में जल्दी टाइपिंग की गई है तो इसलिए, है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होल्स मतलब क्या होता है? होल मतलब पूरा हिस्सा। जोइक मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है?
जोइक मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है ना। तो यानी कि पूरा हिस्सा खाना है ना, उसे हम बोलेंगे होलोजोइक। इससे पहले मैंने समझाया आपको क्या होता है। क्या देखिए इसमें, ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंगेशन होल फूड मटेरियल, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होता है अपना फूड मटेरियल का पूरा हिस्सा इंगेज करता है। इंगेशन इसका मतलब क्या होता है, इंगेशन का मतलब जानते हो क्या होता है, मतलब किसी भोजन को अपने मुख में रखना, भोजन को मुख में रखना इंगेशन कहलाता है। फूड इज डाइजेस्टेड एंड ऑब्जॉर्ब्ड इनसाइड द एनिमल बॉडी, जो भोजन का पाचन होता है ना वो बॉडी के अंदर होता है। अब बोलोगे मैम ये तो नॉर्मल बात है, जो भी कोई कुछ खाता होगा उसका पाचन तो शरीर के अंदर होता होगा। नहीं, इसके बाद वाला जो आएगा ना न्यूट्रिशन, उसमें हम देखेंगे कि जो भोजन है पहले से ही डाइजेस्टेड है। हाँ देखेंगे, रुकिएगा, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल क्या है मैम, ह्यूमन काउ अमीबा। जो अमीबा लिखा गया ना, ये जो सीबीएसई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ना, सीबीएसई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका फूड न्यूट्रिशन दिखाना, ठीक है, इसका न्यूट्रिशन दिखाना। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। होलोजोइक न्यूट्रिशन 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, कार्नि की स्पेलिंग गलत है, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जो केवल क्या करते हैं, घास पत्ती खाते हैं, ये तो नॉर्मल क्लास के बच्चे के लिए इसलिए बस केवल लिखा गया। कार्निवोर्स जो दोनों क्या करते हैं, जो मांस खाते हैं, ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हैं। आगे चलते रहिए, एकदम रुकना नहीं है ना, क्लास में एकदम रुकना नहीं है, एनर्जी पूरी होनी चाहिए, बस पता नहीं क्या हो गया, डिस्चार्ज हो जा रहा है जल्दी सा। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या कह रहा है, चलिए दूसरा न्यूट्रिशन, पहला होलोजोइक कंप्लीट हो गया, दूसरा क्या है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जी हाँ, सेप्रोफिटिक में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सड़े गले मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेता है। जैसे कि कई दिन से सड़क पे कुत्ता मर गया, उसको पचाने के लिए कोई तो आएगा ना, वो सेप्रोफिटिक आएंगे, बैक्टीरिया ही तो आएंगे ना, बैक्टीरिया ही आएंगे ना। फूड इज डाइजेस्टेड एक्सट्रीमली, यही तो बताना था कि जो फूड होता है वो एक्सटर्नली डाइजेस्ट हो जाता है। कैसे मैम, जैसे कि आपको यहाँ पे ब्रेड मोल्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना ब्रेड मोल्ड, ये लीजिए बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख सके। ये ब्रेड मोल्ड दिख रहा है ना, ये ब्रेड सड़ा हुआ ब्रेड है, यहाँ पे पहले से ही जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया है, सड़ गया है। अब इसको कोई खा लेगा तो कौन खाएगा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने वाले एनिमल खाएगा, ठीक है। ये मशरूम भी इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का। बोलोगे मैम मैं तो मशरूम खाता हूँ, अरे रुको, जो मशरूम होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉइजनस मशरूम होते हैं, जहरीले होते हैं, और एक नॉर्मल जो खेती करके निकाला जाता है। तो आप ना कहीं उगा हुआ, ये देख रहे पेड़ पे उग गया, गोबर पे उग गया, ले लो मशरूम खा लेते हैं, नहीं, कभी गलती ना कीजिएगा, वो सब जहरीले मशरूम होते हैं, ठीक है। फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली, ये बता दिया मैंने, जो भोजन होता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से न्यूट्रिशन में फूड का डाइजेशन एक्सटर्नली होता है, बाहर होता है, कौन से न्यूट्रिशन में, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में। ओके अंडरस्टैंड। द सेप्रोफाइट सीक्रेट, कैसे न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, सॉरी डाइजेशन कैसे करते हैं भोजन का, द सेप्रोफाइट सीक्रेट एंजाइम, कुछ एंजाइम सीक्रेट कर देते हैं फ्रॉम देयर बॉडी विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन द सिंपलर फॉर्म। कुछ एंजाइम सीक्रेट करके भोजन को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल क्या था मैम, ब्रेड मोल्ड, ये ब्रेड मोल्ड है। ईस्ट, ईस्ट जानते हो, खमीर बोलते हैं हिंदी में, इसका यूज ना बेकरी में किया जाता है, मतलब जैसे पाव रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मशरूम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आगे चले। ओके आगे में है क्या, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, पैरा का अर्थ होता है अदर, साइड का अर्थ होता है फूड, यानी कि मैम ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरों के शरीर पर रहकर या दूसरों के शरीर के अंदर रहकर भोजन लेता है, समझ रहे हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उसको भोजन चाहिए तो किसी के शरीर के ऊपर रहकर या शरीर के अंदर रहकर भोजन लेता है। देखिए, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम, मारता नहीं है उसको, मार पीट के नहीं लेता है, प्यार से लेता है, धीरे धीरे लेता है, ठीक है। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय लिविंग और इन द साइड ऑफ द होस्ट, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है।
पैरासाइट में भी इक्टो पैरासाइट। ओके, इक्टो मतलब मैम, इक्टो मतलब जो बाहर रह के न्यूट्रिशन लेता हो। मान लीजिए लड़कियों की बात करें, लड़कियों के खोपड़ी में क्या होता है, लड़कियों के हेयर बालों में क्या प्रेजेंट होता है, जू होता है ना, जू। तो वो इक्टो पैरासाइट, वो जू हमारे शरीर पर रह के खून चूसता है। क्या करता है, खून चूसता है। लड़कियां दूसरों को खून चूसती हैं, जो उनका खून चूसता है ना। इंडो पैरासाइट, इंडो मतलब शरीर के अंदर रहकर। अब मैम आप बोलेंगे मैम कौन सा जीव हमारे शरीर के अंदर रहता है? अरे भाई रहता है, एक बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, जिसका पूरा नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। मैम ये क्या है, पता है ये क्या है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। तो करता क्या है वहां पे, ये हमारे भोजन के पाचन में, फूड डाइजेशन में हेल्प कराता है और खुद भी भोजन लेता है। तो उससे बेनिफिट होता है, वो हमको मार नहीं रहा है, हमके लिए हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। तो इक्टो मतलब ऊपर और पैरासाइट मतलब क्या, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म। जब शरीर के ऊपर रहकर जो भोजन लेता है वो इक्टो पैरासाइट, शरीर के अंदर रहकर भोजन लेता है तो इंडो पैरासाइट। लीच लिखा है मैंने कसकटा, कसकटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कसकटा को हम हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। मैम क्या बोलते हैं, अमरबेल। अमर हो जाओ नहीं, एक पौधे का, एक पेड़ का नाम है, एक तने का नाम है। ये देखो, ये जो दिख रहे हो ना तुम लोग, ये क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो, ओहो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये किसी प्लांट के ऊपर चढ़कर उस प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है। ये कोई प्लांट नहीं बनाया गया है, ये एक पहले से यहाँ पे प्लांट था और ये प्लांट के ऊपर ऐसे चढ़ चढ़ के भोजन ले रहा है। ठीक है, कहोगे क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, ये मैंने एक बार और एक स्लाइड लगा दी है कि टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये खुद से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। जो सैप्रोफिटिक होता है, डेड और डिके प्लांट से अपना भोजन लेते हैं, एग्जाम्पल मशरूम और ईस्टिडिया। पैरासिटिक जो होते हैं, फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन लेते हैं, टैपवॉर्म, लाइस। होलोजोइक में इगेशन, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ह्यूमन, अमीबा। ओके, आ गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट है ना, सीबीएसई का तो फेवरेट क्वेश्चन है ना। सीबीएसई का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। मेरी मानो तो इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, क्या है, क्या है, यही है, देखते हैं। अमीबा जानते हो क्या होता है, अमीबा? चलो इसकी कहानी सुनते हैं, है ना। अमीबा का कोई शेप साइज नहीं होता। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना, थोड़ा सा कोकोनट वाटर पी लेते हैं। कल बताया था ना, पानी पीते रहना है, नहीं तो शरीर में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना। तो पानी को पीते रहना है। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा ना खारे पानी में पाया जाता है, समुद्र वाले पानी में पाया जाता है। ये सिंगल सेल का होता है। ठीक है मैडम, इसका कोई शेप साइज नहीं होता है। ओके, तो ये भोजन कैसे खाता है, यही बात मैं बताऊंगी आपको। चलिए, जो अमीबा होता है ना, इसके पास न्यूक्लियस होता है और सॉरी, ये अमीबा देख रहे हो पहला नंबर में, अमीबा है। मान लो मैं अमीबा हूं, मेरे सामने कोई भोजन आ गया, अब मेरे पास तो हाथ है ही नहीं, मेरे पास हाथ नहीं है, तो मैं कैसे भोजन लूंगी, अपने शरीर के कुछ पार्ट्स को इनलार्ज करूंगी, आगे करूंगी, आगे करूंगी और भोजन को बोलूंगी आजा तू मेरे पास। जो भोजन होगा, यहाँ पे देखिए, भोजन उसके अंदर फंस जाएगा। तो जो ये हाथ आगे आया ना, अमीबा का जो हाथ आगे आया, उसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। याद रखना है, क्या बोलते हैं मैम, स्यूडोपोडिया। ये जो हाथ आ रहा है ना, ये हाथ, ये स्यूडोपोडिया कहलाता है। भोजन को क्या किया, दबोच लिया, है ना। क्यों है तुम मुझसे दूर, आजा मेरे करीब, भोजन दबोच लिया। फिर धीरे से भोजन को अंदर लेता है, पैक्ड कर लेता है और उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। देखिए, भोजन आया, भोजन वैक्यूल में स्टोर हुआ, वैक्यूल से डाइजेशन के प्रोसेस हुई। ठीक है, यही है, ये फिगर याद कर लो, ये फिगर याद कर लो, इसी को बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, फिगर बनाना है। देखिए, जो न्यूट्रिशन होता है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक होता है इंगेशन। इंगेशन अभी आएगा आगे, अभी देख लीजिए। इंगेशन होता है पहले भोजन को मुख में लेना, दूसरा डाइजेशन, उसको पचाने का प्रोसेस करना, एब्जॉर्प्शन, पचे हुए भोजन से जो न्यूट्रिशन बचा है उसको एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन, हमारे हर एक सेल तक
हमारे हर एक सेल तक जो भी पचा हुआ भोजन है उसको भेजना। और इगेशन मतलब होता है POTTY, पोटी कर देना। याद है तुमको हम बताए थे, एक्सक्रीशन मतलब ये नहीं होता है कि पोटी कर देना, नहीं। एक्सक्रीशन मतलब होता है ब्लड से CO2 को रिमूव करना। इगेशन मतलब होता है पोटी करना। तो पहले खाया, पचाया, उसके अंदर के न्यूट्रिशन को खींचा, सेल तक पहुंचाया, उसके बाद बचे हुए वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला। आगे चल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाली स्लाइड आपको दिख नहीं रही होगी ना, चलिए इसका पार्ट मैं एक जगह और की हूं, दिखाती हूँ, ठीक है। ये तो दिख रहा होगा अच्छे से, ये तो दिख रहा होगा ना, दिख ही रहा होगा गाइस। अब मुझे तो उधर नहीं दिख रहा है लेकिन दिख रहा होगा, है ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, क्या क्या प्रोसेस होता है जब भोजन कोई ऑर्गेनिज्म लेता है तो। सबसे पहले इंगेशन करेगा। अभी बताया ना इंगेशन क्या होता है, भोजन को मुख में रखना। लिख दी हूँ पूरा इसका डिफिनेशन लिख दी हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, पढ़ लो अच्छे से, हो जाओ पास। द एक्ट ऑफ स्वेलिंग और इंगेस्टिंग फूड मटेरियल सो दैट इट passes to the body of an organism is called ingestion. दूसरा है डाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच द इंगेस्टेड फूड मटेरियल मेड सॉल्यूबल एक्शन ऑफ एंजाइम के माध्यम से भोजन को क्या करना, पचाना, डाइजेस्ट करना। एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू सब्सटेंस दैट कैन बी अब्सॉर्ब बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हमारे बॉडी में ऑब्जॉर्व करना उसके न्यूट्रिशन को। एसिमिलेशन बहुत लोग नहीं समझ पाते कि व्हाट एसिमिलेशन, सबका मतलब तो समझ में आ रहा है कि इंगेशन मतलब समझ गया, मैम ने बता दिया। डाइजेशन मतलब तो भोजन का पचाना ही होगा। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना होगा। एसिमिलेशन क्या होता है मैम, मैं हूं तुम लोगों को बताऊंगी। एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर टेकन टू ईच एंड एवरी सेल, है ना। जो ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको कहाँ, प्रत्येक सेल की हर एक बॉडी के हर एक सेल में भेजना। ऑफ द फूड हैज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये लाइन पढ़ लो, रट लो, याद कर लो। इगेशन क्या था, प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट द बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करना, निकाल देना। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि पोटी करके, ठीक है। चलो जो स्लाइड छूटा था उसको पढ़ लेते हैं। ये पढ़ लोगे खुद से, कुछ नहीं है, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट में डिफरेंट है, ठीक है। बहुत इजी है, खुद से पढ़ के देखना, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। की पॉइंट आ गया हमारे लिए, की पॉइंट आ गया। क्या कह रहा है, फ्रूगीवोर्स मतलब जो फ्रूट खाते हैं मैम उसे हम फ्रूगीवोर्स कहते हैं। दिस आर फ्रूट ईटिंग एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड बैट। बैट कब से खाता है जी, बैट भी फल खाता है क्या, मिसप्रिंट हुआ होगा। चमगादड़ भाई, चमगादड़ तो मांसाहारी होता है ना, हाँ मांसाहारी होता है। चलो ठीक है, इसको हटाऊंगी मैं। बर्ड्स, इंसेक्टिवोरस है ना। द एनिमल्स दैट ईट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। ऐसे एनिमल, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत प्यारा, पीचर प्लांट, सभी ने सुना होगा। अरे मुझे डायग्राम लगाना चाहिए था ना, नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं। निपेंथस बोलते हैं पीचर प्लांट, मतलब घड़े जैसा एक होता है प्लांट, उसका मुंह कैसे होता है, घड़े जैसा, ऐसे ढक्कन लगा होता है। जैसे ही देखता है कोई भौरा अंदर आ रहा है, बंद, खत्म। जो कीड़ा बैठा है वो खत्म, मतलब उसका खा जाता है, ठीक है, मर गया बेचारा। तो ये था हमारा की पॉइंट। मोबाइल हो गए 2%, ओके ठीक है। लास्ट देखिए, ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कल देखेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कल से देखेंगे। इससे पहले की पॉइंट एक और है, वो देख लेती हूँ, ओके। क्या की पॉइंट है, सर्टेन बैक्टीरिया मतलब कुछ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआस लिव एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक जानते हो तो मैं बताती हूँ। जैसे कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुमको भी फायदा उसको भी फायदा। जब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा होता है, जब दोनों को फायदा हो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोन के एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, पूरे एलिमेंट्री कैनाल कहता है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द रैबिट होल्ड्स
इनके एलिमेंट्री कैनाल में कुछ सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं, सेलुलोज सीक्रेट करते हैं, जिससे उनका भोजन का डाइजेशन होता है। खत्म, आज का खत्म हो गया हमारा। याद रखिएगा संडे को मिलेंगे लाइव, ओके। टाइम आप लोग बताइएगा मुझे कितने बजे लाइव आ रहा है आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगी, ठीक है, कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए लाइव आ ही जाऊं। बहुत दिन हो गए लाइव आए ना, बहुत दिन हो गए ना फ्रेंड्स। आऊंगी, लाइव आऊंगी, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा, प्यारा लगा, अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा। गंदा लगा कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, एनर्जी देते हैं, एटीपी बनता है बॉडी में, ओके। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में इसके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से आगे, ओके। डन, सब ठीक ठाक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल मिलूंगी, उसके बाद परसों में कराऊंगी कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।